ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्म ज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म का अंश है, ममैवांश, ये भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान मान ब्रह्म तो हम लोग है ही है, ये नहीं है जो तपस्या करके ब्रह्म हो गया, नहीं, ब्रह्म तो है ही है, ढका हुआ ब्रह्म है, वो ब्रह्म भूत होना चाहिए कि मैं ये भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ब्रह्म भूत, तो ज्ञान होना, दैट इज ज्ञान, ज्ञान थे सभी ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात समाप्त सर्वेषु भूतेषु, तब जाकर के भगवत भक्ति शुरू होती है, मद भक्ति लभते परा, ये सब विचार। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। एक तो ब्रह्म ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है, अब ब्रह्म ज्ञान हो करके लाभ करके फिर ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए, वो ब्रह्म स्थिति है भगवत भक्ति। मान च व्याविचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतित्वतान ब्रह्म भूयात्। केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं होगा, ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। जो ब्रह्म स्थिति क्या चीज है? भगवत भक्ति। मान च व्याविचारिणी भक्ति जोगी न जा सगुणान समत, वो उनसे फिर भौतिक गुण से कुछ संपर्क ही नहीं रहा, कभी तो ब्रह्म ज्ञान ठीक हो। यदि भौतिक गुण से हमारा संपर्क रहा, समझ लीजिए हम ब्राह्मण ही हो गया। हाँ, भौतिक गुणों में सत्व रज तम गुण, तो ब्राह्मण का सतगुण में स्थिति है, तो अगर ब्राह्मण ही हो गया तो उसमें भी हम मुक्त नहीं है, वो भी भौतिक स्थिति है, उसका ऊपर जाना चाहिए। शुद्ध सत्ता मीन वैष्णव, वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। फिर ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात फिर ब्रह्म स्थिति है तो भक्ति, मद भक्ति लभते परा। वो ब्रह्म जो ब्रह्म स्थिति, उसी से भगवत ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान चामि तत्व, वही तत्व। ये भगवान जी इधर कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्वतः। वो तत्व ज्ञान कब लाभ होता है? भक्त्या माम अभिजानाति जावान चामि तत्व। तो यदि भगवान को तात्विक आप समझना चाहते हैं तो ये जो भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रोसेस को जाजन करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बताया था, जो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम क्या अच्छा चीज सीखा है, थोड़ा बताओ। तो वो बोला कि महाराज हम तो जानते यही सबसे बढ़िया चीज है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षमात्म निवेद, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये सब समय भगवान का विषय सुनना चाहिए। श्रवण सुनते 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 सिन्नतांग सकता कृष्ण, यदि भगवान की कथा आप सुने सब समय, सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल आप समझे और न समझे, यदि भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे तो आप पुण्यवान होंगे। पुण्य श्रवण की, जो भगवान की कथा कीर्तन करेंगे और यदि भगवान की कथा सुनेंगे, दो ही पुण्यवान हो जाएगा। और जब पुण्यवान हो जाएगा इसका पाप नहीं रहेगा। जैसा हम तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ति मां। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही सभा समिति में सब समय सभा समिति संभव नहीं है, तो घर में सब कोई बैठ करके अपना बाल बच्चा लेकर के कीर्तन कीजिए और भगवत गीता को पाठ कीजिए और अनसेंड बकिए नहीं, जैसा भगवान बताया है उसको सुनाइए, सुनिए, आपको जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।